ओके तो आज हमें करना है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड एसएलएम मेथड का ही क्वेश्चन नंबर थर्ड वन सॉल्व करना है। एंड मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा यार कि जो डेफिनेशन का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। एंड समझा या नहीं समझा वही बताओ, ठीक है। एंड सेकंड थिंग यार, शेयर करो अपने फ्रेंड लोग के साथ, खुद मजे लो, मतलब खुद बस फायदे मत उठाओ, हाँ? ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करेंगे पूरा क्वेश्चन, देन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ये अलग रहेगा क्वेश्चन नंबर वन से, तो ध्यान देना। शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ डोंबिवली परचेस कर रहा है एक मशीन जिसका प्राइस है 86,000। हमने कब परचेस किया इसको? 1 जनवरी 2016 को, 1 अप्रैल को नहीं। एंड इमीडिएटली स्पेंड 4,000 फॉर ऑन फिक्शन, मतलब कहीं ना कहीं 86 प्लस 4 इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट बन जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 90,000 का पहला हमारा ये मशीनरी का वैल्यू होगा। फिर बोल रहा है 1 अक्टूबर 16 को हमने एडिशनल मशीन, मतलब एक और मशीन खरीदा 40,000, मतलब एक मशीन यहाँ पर आ गया, ध्यान समझना, एक मशीन यहाँ पर आ गया, एक मशीन यहाँ पे, तो 2 मशीनरी अभी तक मिला है। वो सेकंड कितने का है? 40 का है। फिर बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 17 द मशीनरी परचेस ऑन 1 जनवरी 16। बोल रहा है 1 अक्टूबर 17 तारीख को हमने क्या किया, जो जनवरी 1 को खरीदा था ना, उसको बेच दिया, उसको बेच दिया। मतलब हम लोग क्या करने वाले, इस क्वेश्चन में एक सोल्ड भी दिया हुआ है। लेट्स सी कितने बेचा? 70 में। फिर बोल रहा है ऑन जुलाई 17 को एक और मशीन खरीदा, 3 आ गए, कितने? 3। पहला कब खरीदा था? जनवरी 16, कितने में? 86 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 में। सेकेंड कब खरीदा? सर 1 अक्टूबर 16 में, कितने रुपए में? 40,000 में। थर्ड कब खरीदा? थर्ड खरीदा है 1 जुलाई 17, कितने में? 45,000 में। फाइन। फिर डेप्रिसिएशन 31 मार्च एवरी ईयर करना है, 12% पर एनम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को ही हम बोलते हैं एसएलएम मेथड। कहीं ना कहीं हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का, और लास्ट में जर्नल एंट्री पास करना 3rd ईयर का। तो मैं फिलहाल जर्नल एंट्री नहीं, इसका अंदर को ये लेजर का पार्ट बता दूंगा, ठीक है। जर्नल एंट्री इजी है, कहीं ना कहीं जो लेजर बनाते हैं उससे आपको कन्वर्ट करना जर्नल एंट्री। 3 साल का डेटा बनाना है, 3 साल का, और बताया नहीं कब तक का बनाना है। तो देखो ये यहाँ पे बोला है जर्नल एंट्री फॉर 3rd ईयर, 3rd 17 18, मतलब कहीं ना कहीं 15 16 16 17 एंड 17 18 ऐसे 3 साल का बनेगा। ऐसे नहीं समझो यहाँ पे जनवरी 16, क्या जनवरी 16 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका 15 16 वाला पहला पार्ट रहेगा। ओके 16 17 वाला पहला पार्ट आपका बनने वाला है। वेट ये क्या बोला? जर्नल एंट्री ऑफ 3rd ईयर ना, 3rd ईयर की जर्नल एंट्री बोल रहे हैं। एंड हमने परचेस कब किया है? 1 जनवरी 16। तो बताओ कौन कौन सा ईयर आएगा इसमें? ये 3rd ईयर 17 18 है। देखो 3rd ईयर 17, तो उसके पहले क्या हो जाएगा? 16 17, फिर उसके पहले क्या हो जाएगा? 15 और 16। डन। तो ये कुछ ईयर्स बनेंगे आपके, बस ईयर्स ध्यान रखना अपने को, और कुछ नहीं। जनवरी 3rd ईयर बोल दिया ना, 3rd ईयर 17 18, तो उसके पहले 16 17 और उसके पहले 15 और 16 आपका आ जाएगा। 15 16 पहला, 16 17 7 और, ठीक है। चलो फिर हम रेडी करते हैं थर्ड वाला। तो देखो ये कैलेंडर मैंने बना के रखा है 3 साल का। पहले मैंने बताया कि हमने ईयर देखा यहाँ पे 15 16, तो यहाँ पे आएगा 2015 16 16 17 17 एंड 18। अब चेक करो कि इन्होंने सबसे पहले परचेस कब किया है, जो है 1 जनवरी 2016 को। कब खरीदा इन लोगों ने? 1 जनवरी 2016 को परचेस किया हुआ है। जो किसके अंदर आएगा? देखो 1 जनवरी 16 किसके अंदर आएगा, तो कहीं ना कहीं इधर आएगा आपका, क्योंकि 2015 दिसंबर तक खत्म होगा, फिर जनवरी फरवरी मार्च 2016 का मंथ है। सो यहाँ पे आ गया अपना फर्स्ट मशीनरी जो हमने क्या किया, परचेस किया हुआ है, ठीक है। इधर आ गया अपना फर्स्ट मशीनरी परचेस का डेट, किधर? इधर। ओके। फिर उन्होंने कब परचेस किया बोला है कि सेकेंड वाला परचेस किया एडिशनल वाला 1 अक्टूबर 16। तो 1 अक्टूबर 16 किस में? देखो 2016 का तो 3 ही महीना है, तो अगले मंथ किधर है? इधर है, इधर इतने में। तो 1 अक्टूबर 16 आपका इधर आ गया। M2 हमने परचेस कर लिया, इधर सेकेंड वाला मशीन हमने परचेस कर लिया। थर्ड वाला कब परचेस किया है? तो न्यू मशीन आल्सो परचेस 1 जुलाई 2017,
तो 17 इधर भी है इधर भी है, लेकिन इधर तो खाली 3 महीने 17 का, जनवरी फरवरी मार्च, बट लोग क्या पूछे जुलाई, तो ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा देखो इधर, ये आ गया मशीन थर्ड हमने यहाँ पे परचेस कर दिया। अब सोल्ड कब किया वो भी डेट देख लो एक बार, तो सोल्ड है 1 अक्टूबर 17 को सोल्ड किया हुआ है, 1 अक्टूबर 17 जो आएगा 17 ना, तो देखो इधर आएगा 1 अक्टूबर 17 को हमने सोल्ड किया है। कौन सा वाला मशीन सोल्ड किया चेक करना, तो बोला है कि जो जनवरी 16 में खरीदा, जनवरी 16 मतलब पहला वाला मशीन को बेचने वाले हम लोग। ओके, इतना फिलहाल डेटा अपने पास अवेलेबल है। अपने यहाँ पे आते, हमारे पास 3 तरह के मशीन अभी है, एक है मशीन 1, एक है मशीनरी 2 और एक है मशीनरी 3। डेट लिखते चलते, पहला हमने परचेस किया 1 जनवरी 16, 1 जनवरी 16 को। सेकेंड हमने परचेस कब किया है, सो सेकेंड हमने परचेस किया है 1 अक्टूबर 16, 1 अक्टूबर 16। थर्ड कब परचेस किया है, तो जून जुलाई, 1 जुलाई 17, बराबर 1 जुलाई 17 को परचेस किया है। ओके, अब सबके ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू चेक कर लिया जाए, ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू। सो पहले का ओरिजिनल कॉस्ट क्वेश्चन में देखो 86 + 4 = 90,000 आ जाएगा, 90,000, ठीक है। सेकेंड का कितना है आपका, एडिशनल 40 है और थर्ड का है 45, सेकेंड का है 40,000 एंड थर्ड का कितना है 45,000। ये हमने पहले ओरिजिनल कॉस्ट लिख लिया। मेथड कौन सा है हमें मालूम है, डिस्कशन किया पढ़ा, एसएलएम मेथड है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से इस बार 12% आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट, जो पर एनम हमने लिख दिया। चलो उसके बाद नॉर्मल सॉल्व करते चलेंगे, ध्यान से सुनना एंड समझना है। ये क्वेश्चन समझ गया ना यार, बहुत सारे चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेथड कौन सा है, एसएलएम में, तो ऑलवेज डेप्रिसिएशन चार्ज कौन से वैल्यू पे होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे या डब्ल्यूडी वैल्यू पे, सर ओरिजिनल वैल्यू पे या मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो पहला हम लोग फर्स्ट ईयर अपना कौन सा है 15-16 है, देखो फर्स्ट ईयर 15-16 3 साल का डेटा निकालना है, इसमें 3 बार डेप्रिशिएट लिखा है और लास्ट में सोल्ड भी है, इसे सोल्ड का भी मैंने कंटेंट डाल के इसमें रखा हुआ है। ओके, आप लोग भी चाहो तो जब क्वेश्चन स्टार्ट करो, आंसर स्टार्ट करो तो फॉर्मेट से बना के रख सकते हो, तो आपके लिए काम थोड़ा इजी हो जाएगा। ये इस पर थोड़ा सा 2 मिनट जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो कर लेने का चीजें, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व कैसे करें अभी, तो सबसे पहले हम लोग देख करेंगे पहले साल 15-16, मतलब खाली पहला कैलेंडर देखो आप लोग ध्यान से। फर्स्ट कैलेंडर में कितने मशीन्स दिख रहे हैं आपको, सर एक ही दिख रहा है, मशीन 1 ही 15 और 16 में हमारे पास है। तो हमने पढ़ा है कि डेप्रिशिएट उतने ही मशीन उतने ही मंथ के लिए चार्ज होता है जितने मंथ और जितना मशीन हमारे पास है। सो इस पूरे ईयर में 15-16 में एक ही मशीन है, मशीन 1 है, वही पूरे 12 महीने हमारे पास नहीं है, वो हमने परचेस किया जनवरी में, तो जनवरी के पहले हमारे पास वो मशीन नहीं था, तो पहले वाले मंथ में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो जनवरी में जब परचेस किया और मार्च में अकाउंटिंग खत्म होता है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे साल भर में ये पूरा मशीन मेरे पास 3 महीने के लिए ही था, जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो कहीं ना कहीं मशीन 1 पे मैं 3 महीने के लिए ही चार्ज करूंगा, लेकिन मशीन 2 मशीन 3 इस साल में नहीं है, तो मशीन 2 मशीन 3 में 15 और 16 साल के अंदर डेप्रिशिएट चार्ज नहीं होगा। ध्यान समझो, मशीन 2 मशीन 3 हमारे पास 15 और 16 साल के अंदर नहीं था, इसलिए वहां पे डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं हुआ। लेकिन पहला वाला मशीन था, अमाउंट है 90,000, रेट है 12%, 12 महीने का पूरे साल होता है, लेकिन पूरा 12 महीना हमारे पास वो मशीन नहीं था रे बाबा। 12 महीनों से कितना महीना था, 3 महीना। जस्ट अभी डिस्कशन करके मैंने बताया 3 महीना कहां से आया, जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो चलो आप लोग अब क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, तो मैथमेटिक के हिसाब से बताओ हट कितना आएगा। चलो सिंपल सा कैलकुलेशन है यार, 12 कट कर दो, क्या 12 कट कर दोगे और 9 3 27 आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले मशीन का डेप्रिशिएट फर्स्ट ईयर हो गया 2,700। अब अपना बैलेंस निकाल दे, सो ये आ गया आपका 90 तो -270 87,300 आपको WDV फर्स्ट का। सर सेकंड थर्ड का अभी तक आया ही नहीं मशीन तो खरीदा ही नहीं है अभी तक फर्स्ट ईयर में। अब सेकंड ईयर 16 और 17 के बारे में बात करते, चेक करो 16 और 17 में कितना मशीन है, सर एक मशीन नहीं, गलती नहीं करना। 16-17 में मानता हूं मैंने मशीन 2 परचेस किया है, लेकिन देखो मशीन 1 तो अभी भी हमारे पास रहा होगा, क्योंकि 16 और 17 में मशीन 2 को बेचा नहीं है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं 16 और 17 में मेरे पास मशीन 1 पूरा 12 महीना है,
लेकिन जो मशीन 2 है हमने अक्टूबर में खरीदा है, तो मशीन 2 पूरे 12 महीना नहीं है, मशीन 2 यहां से लेके यहीं तक का चार्ज होगा। सो कैसे करेंगे, मेथड है SLM, तो ऑलवेज चार्ज करना चाहिए ओरिजिनल वैल्यू पे। तो पहले मशीन का बता रहा हूं मैं, देखो 90,000 पे ही चार्ज होगा, 12% ही चार्ज होगा। ये 12 महीने में से 12 महीने है, क्यों, क्योंकि कहीं भी बोला नहीं है कि दूसरे साल में बेचने वाले, तो पूरा 12 महीना है। लेकिन जो सेकेंड कैलकुलेशन है 40,000 वैल्यू पे चार्ज होगा, 40,000 कहाँ से आया, तो देखो सेकेंड मशीन का वैल्यू है, और इस पे भी सेम 12% आएगा, बट कितने मंथ के लिए वो इंपॉर्टेंट है। सो मंथ कैसे मालूम पड़ेगा, ये कैलेंडर से। अक्टूबर को हमने मशीन खरीदा, मतलब अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक हमारे पास मशीन था। तो लेट्स काउंट फ्रॉम द 1 अक्टूबर टिल 31 मार्च, 1 2 3 4 5 6 मंथ। तो यहाँ पे आपको 6 मंथ के लिए ही चार्ज करना है। अब फाइंड आउट कर लो, तो ये कितना आ गया, फर्स्ट मशीन का आ जाएगा 9,000, यस और नो, फर्स्ट का आ जाएगा 9,000 एंड सेकेंड का आपको आ जाएगा 40,000 पे ना, तो 4,000 2,000 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो फटाफट एक बार, यस और नो, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना। फर्स्ट मशीन पे हमने कितने महीने चार्ज किया है, 12%, 12% है ना। चेक करो एक बार, आंसर निकाल फटाफट, देखो राइट है रॉन्ग आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, SLM मेथड, तो किससे मेथड पे चलेंगे, 90 पे चार्ज करना है आपको। सर ये है 12%, कितना परसेंट है, ये है 12%, तो अमाउंट कितना आएगा, ये मैंने 10% सब निकाला हुआ है, तो 12% से कितना आ जाएगा, ये आएगा 10,800 एंड दिस वन 2,400। ओके, थर्ड मशीन अभी तक सेकेंड ईयर में आया नहीं है। अब इसको हम डिडक्ट करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, तो 87,300 माइनस 10,800 इज इक्वल टू 76,500, 76,500 एंड ये देखो पहले से 40 है, जिसमें से 2,400 माइनस के 37,600, ये वाला अभी तक हमने परचेस नहीं किया। अब हम पहुंच जाएंगे थर्ड ईयर में, कौन सी ईयर में, थर्ड ईयर में, इसमें 17 और 18 में। तो देखो 17-18 में हमने एक और मशीन खरीदा है, मशीन 3 को। उससे पहले मशीन 1 को हमने बेचा है यहाँ पे, इसका ये मतलब बनता है इसके बाद हमारे पास इन मंथ्स में मशीन 1 हमारे पास नहीं था। तो इस पूरे साल भर में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस पूरे साल में मुझे बताओ मशीन 1 हमारे पास कितने मंथ रखा हुआ था, कितने मंथ यूज हुआ है। सो अप्रैल से अक्टूबर, 1 अक्टूबर ही यूज है, अक्टूबर मतलब नहीं आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 ही मंथ था मशीन 1। तो चलो पहले मशीन 1 का ही कैलकुलेशन कर ले हम लोग। तो मशीन 1 का जो वैल्यू है वो है 90,000, हम लोग SLM करें इसलिए ओरिजिनल वैल्यू पे होगा, 12% है, और 12 मंथ में से सिर्फ 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ ही हमारे पास था। ओके, तो सेम अमाउंट आएगा, दैट इज 10,000, नहीं 10,800 का हाफ आएगा, मतलब 5,400। ओके, सेकेंड मशीन देखो, सेकेंड मशीन हमने कहीं पे 17-18 बेचने की बात नहीं किया, हमने खरीद लिया 16-17 के बीच में, मतलब इसके बाद से हमारे पास कंटिन्यू वो मशीन हमारे पास रखा हुआ है पूरे 12 महीना हमारे पास। जब बेचने की बात नहीं किया, समझ जाने पूरा 12 महीना है। मतलब आपको क्या करना है, सेकेंड मशीन है 40,000 का ना, तो 40,000 पे 12% एंड फॉर द 12 मंथ क्यों किया, क्योंकि कहीं बेचने की बात नहीं किया है। तो इस पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा आपको मिलेगा 40 पे 12%, 48, ठीक है, तो 4,800 इसका आंसर आएगा। अब थर्ड मशीन चेक करो, तो थर्ड मशीन यस यहाँ हमने परचेस कर लिया है, और हमने परचेस किया जुलाई में। तो जुलाई के पहले तो इस साल हमारे पास नहीं था, कि जुलाई के बाद हमारे पास था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ, अमाउंट है 45,000। सो 45,000 पे 12% फॉर दी 9 मंथ कैलकुलेट करोगे अभी आप लोग, जो अमाउंट कितना आएगा चेक करो, 45,000 के 12 कट 45 मल्टीप्लाई 9 को, तो 4050 आना चाहिए, 4050 आपका आएगा। प्रॉपर लिख दूँ ना, बोलोगे सर कैसा भी लिखते हो यार, कैसा भी क्या, कैसा भी बोल भी रहा हो ना तुम लोग को यार, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। चलो अब इसको क्लोज करेंगे हम लोग, क्लोज इन सेंस बैलेंस निकालेंगे। तो 76,500 माइनस 5,400 इज इक्वल टू 71,100 एंड दिस वन 32,800 एंड दिस वन, ये किससे किससे माइनस होगा, 45,000 में से 4050 माइनस
तो इज इक्वल टू 40,950 आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसका सोल्ड बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट वाला है सोल्ड है, कितने में सोल्ड है, तो 70,000 में सोल्ड है, कितने में, 70,000 में। इसका मीनिंग समझो बॉस, इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल वैल्यू है 71,100, मतलब सोल्ड होना चाहिए 71,100 में, बट सोल्ड कितने में हो रहा है, 70 में। तो मुझे बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है, सोल्ड कितने में होना चाहिए था, 71,100, सोल्ड हो कितने में रहा है, 70 में। तो ये है सर सिंपल सा लॉस। क्या है अपने लिए, लॉस। कितने का लॉस है, 1000। चेक करो सोल्ड कितने में बताया बिल्कुल को, सोल्ड इन लोगों ने चेक करो, सोल्ड फॉर पे 70 ना, यस सोल्ड फॉर 70 है, करेक्ट, तो 70 बराबर है। तो वो लॉस है आपका 1100। कितना लॉस है, 1100। इज दैट क्लियर और नॉट, बराबर है, क्योंकि आपको बोल के दिया है कि वो सोल्ड रुपीज 70,000 और ये चीज़ था 71,100, तो हमने सोल्ड किया 70,000 में, बट होना चाहिए था 71,100 में, तो कम सोल्ड कर रहे हैं, तो कम तो कितना लॉस हुआ, 1100 का। डन। तो ये हमने कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कवर किया, बट डोंट वरी यार, इंपॉर्टेंट था, बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी से मान लो 50% आपका सम होता है खत्म। आप लोग ये देख के लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है, बट लिख लो, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप वो स्टेप्स को फॉलो करो, कहीं पे मिस्टेक नहीं हो, कहीं पे कुछ चीज़ मिस नहीं होगा आपका, ठीक है, कुछ छूटेगा भी नहीं। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे लेजर की तरफ। तो सबसे पहले हमें बनाना है हमारा मशीनरी अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ वगैरह लिख लेंगे। पहला साल है 15-16, तो लेट्स चेक कि 15-16 में हमारे पास क्या क्या हुआ है। बस एक परचेज है, एक डेप्रिसिएशन आएगा। 15-16 में कोई सेल्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मशीन परचेस नहीं है। इस 15-16 में नॉर्मल परचेस है और क्लोजिंग और डेप्रिसिएशन नॉर्मल जो होता है। सो परचेस कौन सा आता है, डेबिट हेड आता है। परचेस के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं सर, परचेस के लिए वर्ड यूज करते हैं हम टू कैश बैंक। अब मैं ब्रैकेट में एक परचेस वर्ड लेके नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट समझ जाना, डेबिट में कैश बैंक मतलब हमने परचेस किया हुआ है। कितने में परचेस किया हमने पहला वाला, तो देखो हमने चेक किया, यहाँ पे पहला वाला मशीन है 90,000 मैंने परचेस किया हुआ है। तो यहाँ पे आकर के हम क्या करेंगे, अमाउंट में 90,000 लिख देंगे। कब परचेस किया है तो देख लो, आप चाहो तो कैलेंडर या यहाँ पे जहाँ भी देखो 1 जनवरी 16 है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दूंगा 1 जनवरी। क्या लिख दूंगा, 1 जनवरी। तो हमने परचेस का एंट्री पास कर दिया है। इस पहले साल में कोई सोल्ड नहीं है, सोल्ड नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं, प्रॉफिट नहीं तो लॉस भी नहीं है। अब डायरेक्ट क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग जो कहां रिकॉर्ड होता है, दोनों भी सर क्रेडिट साइड आता है। डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड क्या आता है, सो डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड आता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या आता है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, डेप्रिसिएशन का डेट क्या आएगा सर, डेप्रिशिएट हो या क्लोजिंग हो, ये ऑलवेज क्लोजिंग डेट पे होता है। क्लोजिंग डेट का मतलब क्या होता है सर 31 मार्च। क्या होता है, 31 मार्च। डेप्रिशिएशन का अमाउंट कितना आएगा, अरे जस्ट तो फाइंड आउट किया यार, ऊपर चेक करो ना। तो डेप्रिशिएट यहाँ पे चेक करो, पहले साल था 15-16, तो दिख रहा है आपको कितना डेप्रिशिएशन टोटल। सेकंड थर्ड मशीन तो है नहीं, तो ये गया, तो बचा कितना, ओनली 2700। कितना, 2700। सो यहाँ पे आएंगे और डेप्रिशिएट का अमाउंट लिख देंगे 2000। रुक भाग रहा है 2700। अब ये इस साल में जो 15-16 में और कुछ हुआ नहीं, सो क्लोज कर देंगे। क्लोज मतलब क्या करना है, ज्यादा अमाउंट किधर है सर, 90, और हमेशा आपको मोस्टली ज्यादा अमाउंट इधर ही दिखेगा। तो 90 इधर आ गया, ये 90 इधर आ जाएगा, मतलब 90 दोनों साइड लिखेंगे हम, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इस 90 में से हम क्या करेंगे, इस 2700 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो अगर मैं 90,000 में से 2700 को माइनस करता हूं तो क्या मिल जाएगा सर, ये मुझे मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 87,300 क्लोजिंग बैलेंस है। सो हम लोग वर्ड क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। डेट क्या आता है सर, क्लोजिंग डेट आएगा, मतलब सर 31 मार्च ही आएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट जगह पार्ट कवर कर दिया है। ऐसे हमें 3 साल का करना, डरो नहीं, बट थोड़ा सा पेशेंस करके सम देखना पड़ेगा कि ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर दैट इज 15-16 कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, दैट इज 16 और 17। क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, 16 एंड 17। मुझे बताओ, याद करो फर्स्ट सम नंबर फर्स्ट, जब इधर क्लोजिंग था तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ओपनिंग होगा। इधर क्रेडिट में तो उधर क्या होगा, डेबिट में। ओपनिंग कौन से डेट पे होता है सर, ओपनिंग तो ओपनिंग डेट पे होगा, दैट इज 1 अप्रैल पे। ओपनिंग के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, तो ओपनिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ओके, अमाउंट क्या आएगा जो पिछले साल क्लोजिंग है, दैट इज 87,300 ही इधर आएगा, 87,300 ही आएगा। तो चलो हमने ओपनिंग रिकॉर्ड कर दिया है। अब चेक करेंगे 16-17 में हमारे साथ क्या क्या हुआ है इस साल में। 16-17 में चेक करो, 16-17 में हमने एक और मशीन खरीदा है, बस उतनी ही चीजें हुए। 16-17 में हमने एक और मशीन परचेस किया है और हमेशा कंपलसरी डेप्रिसिएशन क्लोजिंग तो होना ही है, वो देख लेंगे। सो 16-17 में एक और परचेस किया है। परचेस कौन से साइड आता है सर? डेबिट साइड आता है। परचेस के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? तो परचेस के लिए वर्ड यूज करते हैं टू कैश एंड बैंक अकाउंट। क्या यूज करते हैं? टू कैश बैंक। बस चेक कर लो कि डेट क्या है और अमाउंट क्या है। सो वो है 1 अक्टूबर और है 40,000। 1 अक्टूबर और 40,000, तो अमाउंट में आ गया 40,000 और डेट पे आएगा आपका 1 अक्टूबर। सो अब इस साल में और कुछ नहीं हुआ है। 16-17 में एक एडिशनल परचेस था जो हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब बस इस साल में जो है हमारा हमेशा की तरह डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग का एंट्री हम करेंगे पास। और डेप्रिशिएट क्लोजिंग दोनों भी होता है क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? बाय बैलेंस कैरिड ऑन। क्रेडिट में लिख रहे इसलिए बाय वर्ड आएगा, डेबिट नहीं तो टू वर्ड आता है। और डेट क्या आएगा सर? क्लोजिंग डेट आएगा। क्लोजिंग डेट मतलब क्या सर? मतलब 31 मार्च आएगा। क्या आएगा? 31। जब मैं बोलता हूँ ना यार क्या कहते बोलते रहने का, गुनगुनाते रहने का, गुनगुनाते रहने, ठीक है, तो याद हो जाएगा और कुछ नहीं। सो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, अब यही कॉपी पेस्ट मत करना, मैंने इधर से उठाया इधर का, तुम भी मत करना। सुन लो। सेकेंड ईयर मतलब 16 और 17 का डेप्रिसिएट चेक करना पड़ेगा। तो चेक करो 16-17 का डेप्रिसिएट 2-2 है। कितना है? 2-2 है। 2-2 मतलब सर ये 10,800 प्लस 2,400, तो 10-2 12, 12 13,200 कुछ आना चाहिए। 13,200 मतलब दोनों डेप्रिसिएट प्लस करने का। जैसे यहाँ पे तीनों प्लस किया था सर, कैसे? इधर जीरो इधर जीरो, लेकिन इधर जीरो है, लेकिन इधर दो अमाउंट है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, अमाउंट निकालेंगे जो है 13,200 रुपये। कितना है? 13,200 रुपये। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 13,200। इफ़ यू वांट यू कैन राइट लाइक दिस। वेट मैं दिखाता हूँ कैसे आप लिख सकते हो, और भी चीज़ें ब्रैकेट में प्रेजेंट कर सकते हो कि अमाउंट कैसा आया। तो यहाँ दिखा दो कि पहले साल का है 10,800, दूसरे साल का ये पहले मशीन का है 10,800 और दूसरे मशीन का है 2,400, तो ऐसे होके 13,200 आ गया है। अब इसको करेंगे हम क्लोज, तो 3 साल का हो जाएगा ना डेटा। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, दोनों साइड कौन सा अमाउंट आएगा? बड़ा वाला, जो किधर से आता है? डेबिट साइड में से प्लस करने से। सो डेबिट में चेक करो 87,300 एंड दिस वन 40 और 45, जो सेकेंड मशीन अमाउंट चेक करो। So it's a 40, yeah, yes or no? It's a 40 ना। सेकेंड मशीन चेक करो, एडिशनल 40 है। थर्ड वाला 45 है, करेक्ट। और न्यू मशीन परचेज 45, तो ये आपका 40 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब लिख दूंगा 40,000। सो लिख दिया ना, वेट बराबर है ना। तो 87,300 प्लस आप क्या करोगे? 40,000 को प्लस करोगे। चलो मुझे करके बताओ फटाफट कितना आएगा। क्या करोगे? आपको 87,300 प्लस आपको 40 करना है, दैट इज इक्वल टू 1,20,300, ये क्या हो गया? 87,300 प्लस आपको क्या करना है? 40,000 करना है, तो ये 1,27,300 सिंपल सा आ जाएगा। एंड यही अमाउंट आपको इधर भी लिखना है, दैट इज 1,27,300 और इसमें से आपको 13,200 को माइनस करना है, तो ये आएगा 1,14,100। ओके, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है क्या आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो चेक करो। पहले साल में आपको बैलेंस दिख रहा होगा, पहले साल में जो WDV बैलेंस है 87,300 था, तो चेक करो इधर 87,300 दिख गया आपको, बरोबर। अब सेकेंड में चेक करना है 114,100 ना, तो एक काम करो आप क्या करो ना, इन दोनों अमाउंट को प्लस कर दो। क्या? 76,500 को एंड 37,600 को आप प्लस कर दो, तो आपको मिल जाएगा 1,14,100। तो मालूम पड़ जाएगा आपका आंसर राइट है। ओके, कितना बैलेंस का आपका मतलब आपके मशीन का कितना टोटल बैलेंस बचा हुआ है। अब थर्ड ईयर में जाएंगे, 16-17 खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर बनेगा सर 2017, दैट इज 17 और 18। जैसे हमने इधर ओपनिंग किया था वैसे इसका ओपनिंग इधर करेंगे। ओपनिंग के लिए वर्ड यूज क्या करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और चेक कर लो थर्ड ईयर में हमने एक परचेज भी किया है, ऊपर से पहले वाला बेचा भी है, ध्यान से।
ओके तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग और परचेस का एंट्री पास कर लेते हैं अपने इजी वे के लिए, समझने के लिए, जो हमारे लिए सिमिलर है हर साल में, समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो चलो हम लोग सबसे पहले परचेस और इसका डेट, तो परचेस का डेट तो हमेशा क्या होगा 1 अप्रैल, सॉरी ओपनिंग का, तो पीछे सर क्लोजिंग किया था 114,100, तो यहाँ पे आएगा 114,100 एज इट इज़। देन कैश एंड बैंक मतलब आपने परचेस कितने में किया, थर्ड वाला जो है 45, कितना 45,000 में, तो यहाँ पे आएगा 45,000। तो हमने ओपनिंग और परचेस रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड करेंगे सेल्स जो इस ईयर में दिया हुआ है, समझो कॉन्सेप्ट को। देखो इस ईयर में हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, ओपनिंग रिकॉर्ड कर लिया। अब इधर सोल्ड है, सोल्ड किधर रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में, क्या बोल के, सेम बाय कैश बैक, क्या बोल के, बाय कैश बैंक बोल के। डेट क्या आएगा, जब सोल्ड क्या रहेगा, तो सोल्ड चेक करो कब क्या है, उन्होंने बोल के दिया है 1 जनवरी को, नहीं 1 अक्टूबर 17 को हमने सोल्ड किया, 1 जनवरी 16 वाला, तो 1 अक्टूबर डेट आएगा। कितने में सोल्ड किया, कितने में सोल्ड किया बताओ बताओ, तो सोल्ड किया, सोल्ड फॉर दी 70,000, तो यहाँ पे 70,000। चेक करो प्रॉफिट हो कि लॉस हुआ है, सर 70 में बेचा, 1,100 का लॉस हुआ है। लॉस आपका क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड होता है, क्या नाम से रिकॉर्ड होगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के रिकॉर्ड होगा। अमाउंट कितना आएगा, जितना लॉस हुआ दैट इज 1,100। डेट क्या आएगा, अरे बाबा जिस दिन बेचोगे उसी दिन लॉस होगा ना, मतलब इधर भी आपका 1 अक्टूबर ही आएगा। तो हमने कहीं ना कहीं ओपनिंग रिकॉर्ड कर दिया, परचेस रिकॉर्ड कर दिया, बट परचेस का डेट लिखना भूल गए, तो परचेस का डेट चेक कर लो जो है 1 जुलाई, और यहाँ लिख देंगे 1 जुलाई। तो ओपनिंग, परचेस, क्रेडिट में क्लोजिंग, सेल्स और प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग एज इट इज, जो हमेशा की तरह जैसे लास्ट इससे हम लोग करते आ रहे हैं, जो हमेशा हर क्वेश्चन में होना ही है। सेल्स डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, अगर दिया है तो रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो डेट होगा हमेशा, अच्छा अमाउंट कितना पहले चेक कर लो डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन का थर्ड ईयर का चेक करें, थर्ड ईयर कितना, 1 2 3 बराबर, थर्ड ईयर का चेक करो। थर्ड ईयर में 1 2 3 डेप्रिसिएशन, ये है ना, ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर था, ये थर्ड ईयर है, इसमें 3 डेप्रिसिएशन, कितने 3 5,400, 4,800 और 4,050, ऐसे कितने डेप्रिसिएशन अपना इसमें 3 डेप्रिसिएशन है। तो तीनों को तो प्लस करना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, तीनों को प्लस करना पड़ेगा। बोलो अमाउंट क्या कहता, किसी को याद है क्या अमाउंट, वेट, 5,400 प्लस 4,800 प्लस 4,050, बरोबर ये अमाउंट था। चलो बताओ फटाफट प्लस है कितना आ रहा है, 5,400 प्लस 4,800 प्लस 4,050, मतलब सर 14,250, कितना 14,250, ये आपने को मिल गया सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। फटाफट चेक कर लो, 5,400 प्लस 4,800 प्लस 4,050 इज इक्वल टू 14,250, ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है। अब क्लोजिंग निकालेंगे, क्लोजिंग कैसे निकालेंगे सर, जैसे अब तक निकालते हैं वैसे निकाल देंगे यार, तो बताओ ना कैसे कितना आएगा। तो पहले इसको प्लस करोगे आप, 114,100 प्लस 45,000 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ये 1,59,100, जिसको दोनों साइड लिखेंगे, यही चीज़ हमने लेजर में किया था। फिर इसमें से ये सब माइनस करें, दैट इज 71,100 और 14,250 आप क्या करोगे माइनस करोगे, और आपको बैलेंस जो है मिलेगा वो है 73,750। और डेट क्या होगा सर, ये सब हो रहा है क्लोजिंग के तारीख को, क्लोजिंग के डेट में, मतलब सर क्लोजिंग डेट आएगा दैट इज 31 मार्च, क्या आएगा 31 मार्च, आपको इधर डेट लिख देना है। ओके तो ये हमने कर दिया थर्ड ईयर का भी क्लोजिंग। चेक कर ले राइट के रॉन्ग, ये थर्ड ईयर का अमाउंट अपना, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर ले। कैसे करो क्रॉस वेरीफाई, हमें ऊपर जाना है, चेक करना हमारे पास बैलेंसेस, देखो अभी कहीं ना कहीं पहला हमने सोल्ड कर दिया है, तो बाद में 2 ही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 32,800 प्लस 40,950 ऐड करो तो कितना आ रहा है 73,750, यस राइट है। देखो कैसे मैंने पता किया कि इसको तो हमने सोल्ड कर दिया, तो अपने पास ये मशीन नहीं है, इसको सोल्ड कर, इसको ये मशीन तो अपने पास है नहीं, लेकिन 2 अभी और मशीन पड़ा हुआ है, तो दोनों का वैल्यू के प्लस कर तो मालूम पड़ जाएगा बैलेंस कैरिड अमाउंट कितना है। तो हमने ये पहला अकाउंट बनाया। सेकंड तो डेप्रिसिएट पता है यार, डेप्रिसिएट कुछ करना नहीं है, देखो
पहले साल का 2700 है, 13200 है, और तीसरे साल का 14250, बस वही लिखते चलना है। बस वही आपको 3 साल का डेटा 15 16 16 17 17 18 ऐसा करते लिखते चलना है और डेप्रिशिएट अकाउंट खत्म करना है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हमने आज सॉल्व किया। थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा वीडियो लेंदी हुआ है, बट डेफिनेटली ये क्लियर हुआ है, काफ़ी चीज़ें आपका इसमें क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के लिख लो, बेटर रहेगा। नोटबुक पे जैसे मैं लिखवाया वैसे लिखो, वैसा प्रेजेंटेशन दो, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा समझने के लिए बाद में। ओके, सो ये मशीनरी अकाउंट है आपका, एंड लास्ट में ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है 3 ईयर का। ओके, सो यहाँ पे खत्म होता है ये लेक्चर अपना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।